हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को कैसे जमा किया जाता है और बिटकॉइन का उपयोग कैसे किया जाता है। साथ ही साथ बिटकॉइन खरीदना इंडिया में लीगल है या इलीगल, इसी सभी विषय के बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में एक बिटकॉइन का कीमत ₹2.85 था और आज 2021 में एक बिटकॉइन का कीमत लगभग 34 लाख रुपया है। यानी कि जो व्यक्ति 2010 में ₹2.85 एक बिटकॉइन में लगाया होगा, आज उसके पास लगभग 34 लाख रुपया है और बिना कोई मेहनत का। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि बिटकॉइन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी का मतलब होता है ऐसा करेंसी जिसको आप न तो छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं। यानी कि आप बिटकॉइन का उपयोग डिजिटल मनी के रूप में ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका फिजिकल लेन देन संभव नहीं है। सभी देश का अपना अपना करेंसी होता है। जिस तरह इंडिया का करेंसी रुपया है और यदि आप इंडिया से कोई दूसरा देश में रुपया भेज रहे हैं, मान लेते हैं यदि आप इंडिया से अमेरिका पैसा भेजेंगे तो यहाँ पर रुपया डॉलर में कन्वर्ट होकर अमेरिका का व्यक्ति को रिसीव होगा और ये करेंसी को कन्वर्ट करने का बैंक अलग से चार्ज करता है। ये कन्वर्ट का जो चार्ज होता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन देश से पैसा भेज रहे हैं और कितना पैसा भेज रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप कोई दूसरा देश से अपना देश पैसा मंगाते हैं तो यहाँ पर भी बैंक के द्वारा एक्सचेंज करने का चार्ज काट लिया जाता है। लेकिन बिटकॉइन ग्लोबल मनी है, जिसके कारण यदि आप एक देश से दूसरा देश पैसा भेजते हैं तो यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र का शुल्क देना पड़ता है। यानी कि बिटकॉइन में एक्सचेंज करने का चार्ज नहीं करता है। बिटकॉइन यदि आप किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो ये जानकारी सिर्फ भेजने वाला को ही पता होता है कि कितना बिटकॉइन भेजा गया है और रिसीव करने वाला को पता होता है कि कितना बिटकॉइन रिसीव किया गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि यदि आप ऑनलाइन भी अपना बैंक से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर भी सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला को ही पता रहता है कि कितना पैसा भेजा गया है। तो ऐसा नहीं होता है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप गूगल पे यूज करते हैं और आपका गूगल पे से आपका बैंक पंजाब नेशनल बैंक लिंक है और हम भी गूगल पे यूज करते हैं और मेरा गूगल पे से मेरा बैंक SBI बैंक लिंक है, यदि हम अपना गूगल पे से आपका गूगल पे में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर मेरा भी बैंक को पता चल जाता है। यानी कि मेरा SBI बैंक को ये पता चल जाएगा कि कितना रुपया और किसको भेजा जा रहा है। साथ ही साथ आपका भी जो पंजाब नेशनल बैंक है उसको भी ये पता चल जाएगा कि कितना रुपया आपका अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है और ये पैसा कहाँ से आया है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब होता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या कोई अथॉरिटी या कोई सरकार इसका मालिक नहीं है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन का आविष्कार के बारे में। बिटकॉइन का आविष्कार संतोशी नाकामोटो ने वर्ष 2009 में किया था। तभी से ये व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं है कि ये व्यक्ति कहाँ रहता है और जीवित भी है या नहीं। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि बिटकॉइन का हिसाब किताब कौन रखता है। बिटकॉइन के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है उसका रिकॉर्ड पब्लिक लेजर में सेव रहता है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सभी ब्लॉकचेन में सेव हो जाता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन पैसा किसी के अकाउंट नंबर पर भेजते हैं या UPI ID पर भेजते हैं, इसी प्रकार बिटकॉइन में भी सभी यूजर को एक यूनिक ID प्रदान किया जाता है, जिसके जरिए ऑनलाइन बिटकॉइन रिसीव करने या सेंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन को जमा कैसे किया जाएगा। तो देखिए, बिटकॉइन को जमा कुल 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है, यदि आप कुछ सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पे जो आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो आप बिटकॉइन में पेमेंट रिसीव करके अपने पास बिटकॉइन को जमा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बिटकॉइन ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बिटकॉइन को ऑनलाइन परचेज डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। जैसे आप लोग कोई सामान ऑनलाइन खरीदते हैं तो वहाँ भुगतान करने के लिए आप अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। उसी प्रकार काफ़ी ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप बिटकॉइन अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मदद से खरीद सकते हैं। अभी एक बिटकॉइन का कीमत 34 लाख के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप वहाँ पे एक संतोषी खरीद सकते हैं। अब चलिए हम लोग संतोषी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसी प्रकार एक बिटकॉइन में 10 करोड़ संतोषी होता है। तो आप बिटकॉइन का कोई छोटा हिस्सा यानी एक संतोषी भी खरीद सकते हैं। बिटकॉइन जमा करने का तीसरा प्रोसेस है बिटकॉइन माइनिंग। यानी कि बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। यानी कि बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को जो व्यक्ति के द्वारा वेरीफाई किया जाता है उसको कुछ हिस्सा बिटकॉइन का यानी कि कुछ संतोषी उसे उपहार के तौर पे दिया जाता है। बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ हाई स्पीड प्रोसेसर भी होना चाहिए और जो व्यक्ति बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा उसको अच्छा से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, तभी जो है वो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता है। मार्केट में 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन कभी नहीं आ सकता है, यानी कि बिटकॉइन का संख्या को लिमिट कर दिया गया है 21 मिलियन पर।
अब चलिए हम लोग बिटकॉइन का प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप बिटकॉइन में लेन देन करते हैं तो यहाँ आपको कौन लाभ होगा और कहाँ नुकसान होने का संभावना है। यदि आप बिटकॉइन में लेन देन करते हैं तो आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन का जो कीमत है वो डिमांड और सप्लाई के नियम पर आधारित है। यदि ज़्यादा लोग बिटकॉइन खरीदता है तो इसका कीमत बढ़ जाता है, और ज़्यादा लोग यदि बिटकॉइन बेचता है तो इसका कीमत घट जाता है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। नेक्स्ट है, बिटकॉइन को कोई भी देश में आसानी से भेजा जा सकता है। बिटकॉइन का अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। जैसे यदि आपका अकाउंट बैंक में है तो वहाँ पर कभी कभी आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो यहाँ पर आपको लेन देन में परेशानी हो सकता है। लेकिन बिटकॉइन का अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। लेकिन बिटकॉइन का अकाउंट में दूसरा सबसे बड़ा रिस्क ये है, यदि आपका बिटकॉइन का अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो इस अकाउंट को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का कोई ऐसा संस्था ही नहीं है जहां आप बिटकॉइन से संबंधित कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं। भारत में बिटकॉइन का खरीद बिक्री लीगल है, लेकिन सरकार के द्वारा बिटकॉइन को खरीदने या बेचने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। यदि आप भारत में रह के बिटकॉइन खरीदते हैं तो इसका सभी रिस्क आपको खुद लेना होगा।